कानपुर में एक बार फिर बिल्डर अक्षय मियां व उनके भाई मोहम्मद शकील उर्फ शकील सेलो के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने प्रेस क्लब में आकर बिल्डर पर फर्जी मुकदमों में फंसाने और लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया है। आरोप है कि 8 साल पहले घर बनाने का वादा किया गया, लेकिन आज तक जमीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। हमसे बिल्डर ने कई बार पैसे लिए, लेकिन आज तक न मकान बना न प्लॉट मिला। अब हमें ही फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन जांच करे और हमें न्याय मिले। कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पिछले कई वर्षों से भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। परिवार का आरोप है कि बिल्डर ने न केवल उन्हें घर से बेइज्जत कर निकाल दिया, बल्कि अब उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। पीड़ित ने न्याय के लिए तमाम अफसरों और पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला कानपुर नगर के चमनगंज क्षेत्र का है, जहां मोहम्मद शकील और उनके परिजनों ने बिल्डर अक्षय मियां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि बिल्डर ने प्लॉट और दुकान दिलाने के नाम पर मोटी रकम ली, लेकिन न तो मकान बनाया और न ही जमीन का कब्जा दिया। इतना ही नहीं, अब उल्टा उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। पीड़ितों ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रशासन से न्याय की मांग की है। क्या नाम है? मेरा राना परवीन नाम है। सर, मैं बहुत ही मुश्किलें झेल के हम आपके पास आए हैं। हम हर कहीं हो आए हैं, हर किसी जगह हो आए हैं, पर हम बहुत परेशान हो गए थे। हमारा एक बेकनगंज में 256 गज का मेरे शौहर का जो प्लाट है, मकान न था, वो बिल्डर एग्रीमेंट मोहम्मद शकील से और अक्षय मियां से हुआ था। सर, 8 साल हो गए हैं। तो दोनों भाई हसीन अहमद और शकील अहमद, ये दोनों आपस में भाई हैं। हम शकील अहमद की पत्नी हैं। हम खुद बिल्डर के पास सर बहुत गए, रिक्वेस्ट करा, रोए गए सर, बहुत परेशान हो गए। एक एक चीज़ उसको पता है। हमने हर कहीं एप्लीकेशन डाली है सर। मैंने पोर्टल पे योगी जी को डाली है, कमिश्नर के साथ पास हम गए हैं सर। हम 4 साल से अपनी बेटी के पास रह रहे, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है सर। हमने खुद पर्सनल अकेले में हम इसके घर भी गए हैं, 10 बार ऑफिस भी गए सर। हमको भगाता है, हमसे कहता है यहाँ से जाओ। हमारी जो हमको परवाह नहीं करता है। हम त्योहारों में नहीं, हमने रोए सर। हम बहुत परेशान हो गए, हमसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। हमारी मदद कर दो बस, हम इससे बनवाना ही नहीं चाहते। हम नहीं बनवा, आप क्या मांग करते हैं? हम इससे नहीं बनवाना चाहते। मेरा कैंसिल कर दो सर, हमारा क्या भैया मदद कर दो। कहाँ आपने न्याय की गुहार? हमने कमिश्नर के पास भी डाला, पोर्टल पे जोगी जी को भी डाला, उच्च न्यायालय को भी डाला, हमने सब कहीं डाला बेटा। हम गिना नहीं पाएंगे, हम कहाँ कहाँ नहीं भटके। हमने क्या है कि आप सुनवाई नहीं करेंगे? नहीं, पुलिस नहीं सुनवाई कर रही है। अगर अभी हमने 2 महीना हुआ, हमने वहाँ पे मेरे बच्चों ने, मेरे देवर ने दुकान लगाई, 10 रुपए 5 रुपए चीज़ बेच के अपना पेट पालने, तो वो भी इसने उधम मचाया। पुलिस से उसने कहे कि हमको यहाँ पे डंडे चलवा दिए, काली करवाओ, नहीं बनने देंगे, नहीं लगने देंगे। सर, कैसे जिया जाए? नहीं जी पा रहे सर, हम नहीं जी पा रहे। हमको तो मौत मिल जाए तो वही बेहतर। हमको सरकार से मेरी विनती है सर, हमारी मदद कर दीजिए। हमारा इससे निरस्त करवा के हमारी चीज़ हमको दे दी जाए बस। मेरा नाम हसीन अहमद है। मैं आज बिल्डर एग्रीमेंट के संबंध में बात करने आया हूँ। जो बिल्डर ने हमें 8 वर्षों से धोखाधड़ी में फंसाने की कोशिश करी, वह मेरी ज़मीन हड़पने की कोशिश करी, जिसकी वजह ये थी कि बिल्डर के बड़े भाई अक्षय मियां मेरे पिताजी के दोस्त थे। उनके कहने पे हम दोनों भाइयों ने उनसे बिल्डर एग्रीमेंट कर लिया था। उसमें कुछ किराएदार थे, जिसको इसने कहा 6 महीने में खाली करा के 18 महीने में बना देंगे। कागज़ में हेरा फेरी करके इसने लिखवा दिया, खाली होने के 18 महीने बाद बनाएंगे। हम लोगों को मकान से उतार दिया। हम लोग दर बदर इधर उधर भटकते रहे। कहीं किराए का मकान दिलाया, वहाँ का किराया नहीं दिया। वहाँ भी तमाम लड़ाई झगड़ा हुआ, और ये हर तरह से किसी न किसी किराएदार से मुकदमे में हमको फंसाता रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्यायालय से इसको निरस्त करा दिया जाए। हमने सारे अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से, सारे पोर्टल पे भी हमने डाला, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। एग्रीमेंट किया तो क्या, कितने पैसे मिल गया? एग्रीमेंट के टाइम पे इसने 10-10 लाख एडवांस देने के लिए कहा था। उसमें भी 2 चेकें पास नहीं हुई। 2,90,000 की 2 चेकें पास नहीं हुई। उसमें भी पैसा थोड़ा ही दिया। जो अच्छे कितने लोगों को उसने फ्लैट बेच दिए हैं जो कोई अभी बने भी नहीं है?
अभी तो कोई निर्माण ही नहीं हुआ, जबकि एग्रीमेंट में लिखा है 5 लोग मेरी नॉलेज में हैं जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुए हैं, और अनगिनत 7-8 लोग बताते हैं आगे कि मैंने नोटरियल पे पैसा दिया, कोई कहता है मैंने कैश पैसा दिया, इसमें फ्लैट लिया। जिन्होंने लिया कितने में सौदा तय हुआ था? हमारा 50-50 में सौदा तय हुआ था। कौन कौन लोग हैं मुख्य लोग? मुख्य जो है मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं शकील अहमद, आरोपी कौन? और आरोपी है अच्छे मियाँ व मोहम्मद शकील, इसमें वो कहाँ पर है? निक नाम शकील सेलो। इसमें कहाँ पर है? इस समय तो हो सकता है अपने घर में हो या हो सकता है कहीं बाहर हो, फ़ोन करने पे उठाते नहीं। बड़े भाई हमारे साथ हैं, उनके बड़े भाई इस टाइम सऊदी अरब में हैं, अच्छे मियाँ। तो आप जाते हैं उनसे फ़ोन बात करते हैं तो कितनी बार फ़ोन मिलाया, एक बार फ़ोन मिलाया तो हमको धमकी देने लगा, आज के बाद उनको फ़ोन ना करा। उनके बड़े भाई उनसे कह रहे जो बात करनी हो शकील से करो, मुझसे ना करो। और यहाँ आए 2 बार चोरी छुपे, लड़की का विवाह करके चुपचाप निकल गए, होटल में ठहर गए। शिकायत आपने कहाँ का दर्ज करी? शिकायत हमने, कोई ऐसा विभाग नहीं है, नगर आयुक्त, पीएमओ, सीएमओ, यहाँ तक कि जिला अधिकारी, विकास प्राधिकरण, सब जगह से हमने लिया। इन्होंने जवाब थाने से ये लगवाते रहे, मेरी व्यक्तिगत दिक्कत। कानपुर कमिश्नर को भी करा, वह स्वयं हाजिर हुए। आपके खिलाफ बिल्डर ने क्या शिकायत दर्ज करी? बिल्डर ने मेरे खिलाफ शिकायत ये दर्ज करी है कि अभी उसने, मेरा क्षेत्र लगता है चमनगंज बेकरगंज, जिसमें मेरा भतीजा इन्वॉल्व भी नहीं था। मेरे भतीजे को, मुझे और मेरी वाइफ का, उसने कर्नलगंज थाने से हमारे नाम 2 धाराएं लगवाई हैं, जिसको मालूमात में हमें आने के बाद वो हमको अपराधी साबित करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे, हम लोगों को कोई मुकदमा नहीं, हम लोग कारोबारी सीधे साधे लोग हैं। उसके ऊपर अनगिनत मुकदमे हैं। किसी को बेच के एक फ्लैट की एक फ्लैट 2-2 लोगों को बेचा है, इसके भी प्रूफ है। लेकिन बेकरगंज थाना, बजरिया थाना और चमनगंज में इसके खिलाफ सारी रिपोर्टें हैं। इसका निकनेम शकील सेलो है।